प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो मेरे दिल के बहुत अधिक निकट है, और वो आपको मुझे मिलता है फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 20 आयत लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। अजीज़ों, आज जिस युग में आप और मैं रहते हैं उस युग में आप और मैं एक बात ये पाते हैं, और वो ये कि कई कारणों से कई देशों की नागरिकता इन दिनों में सख्त होते चली जा रही, खासकर अमेरिका, यूके और अलग अलग और भी यूरोपियन देशों में आजकल बहुत सख्ती है। अलग अलग उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सख्तियों के बावजूद भी लोग वहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। वे भरकस प्रयास करते हैं, आवेदन करते हैं वहाँ के नागरिक बनने के लिए। जितने भी नियमों का पालन उनको करना है वे इसे पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। मैं इस समय पंजाब में रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाना अधिक पसंद करते हैं। और मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कोशिश सबकी ये रहती है कि कैसे भी मुझे विदेश जाना है, परदेश जाना है। लेकिन जब आप और मैं प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 22 उसकी 26 से 28 आयत तक पढ़ते हैं, तब आप और मैं ये बात को पाते हैं कि जिस समय में पौलुस रहा करता था, आज से 2000 साल पहले, उन दिनों में रोमी नागरिक बनना बहुत महंगा था। बड़ी कीमत चुकाई जाती थी रोमी नागरिक बनने के लिए। और इस बात को पौलुस ने आसानी से समझ लिया होगा। पौलुस, क्योंकि रोमी नागरिकता भी उसके पास थी। और पौलुस आपको मुझे ये समझाना चाहता है कि शैतान अपना भरकस प्रयास करेगा आपके मेरे लक्ष्य से, आपके मेरे ध्यान को हटाने के लिए, जो परमेश्वर चाहता है कि उसकी ओर आपका मेरा लक्ष्य हो। क्या आप इस बात को जानते हैं कि जिस दिन आप यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर स्वीकार करते हैं, हर एक विश्वासी के पास स्वर्ग में स्थायी और शाश्वत नागरिकता का उसको अधिकार मिल जाता है। हमें स्वर्गीय नागरिक बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए कीमत चुका दी। उसे क्रूस के ऊपर आपके लिए मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। खासकर जब आप गलातियों, फिलेमोन, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना पढ़ते हैं, इन सब को छोड़कर, खासकर इन 4 किताबों को छोड़कर, आप देखने पाएंगे कि नए नियम की अमूमन सारी किताबें स्पर्श करती गई मसीह यीशु के दोबारा आने के वादों के बारे में। और यीशु ने स्वयं आपसे मुझसे वादा किया। यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 1 से लेकर 4 में आप और मैं देखते हैं कि उसने कहा कि मैं एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। प्रारंभिक कलीसिया बहुत उत्सुकता के साथ मसीह के आने की बाट जोआ करती थी। आपको पता है प्रारंभिक कलीसिया किस तरीके से जीती थी? उनका सोचना ये था किसी भी पल मसीह आ सकता, और उस भय भक्ति के साथ जब वे जीवन जीते थे, परमेश्वर में मजबूती के साथ वे बने रहते थे। एक बार किसी ने परमेश्वर के महान दास डीएल मूडी से सवाल किया, और वह सवाल ये था कि आपकी सेवकाई की सफलता का राज क्या? और तब उन्होंने कहा कि मैं हर पल यह विश्वास करता हूं कि मसीह कभी भी लौट सकता है, और जब वो लौट सकता है तो उस तरीके का सचेती का जीवन में जीता हूं। क्या आप जानते हैं आज आप और मैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और जय यीशु अलग अलग नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया क्या एक दूसरे से कहा करती थी? मारानाथा। इसका मतलब है हे प्रभु तू जल्दी आ। अजीज, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 उसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना ध्यान ऊपर की बातों पर लगाओ, ना कि संसारिक वस्तुओं पर। हम अपने आप को अनंत काल के लिए हमें तैयार करना है, और अगर आपको मुझे तैयार करना तो आपका मेरा दिल, आपका मेरा दिमाग, सब कुछ उस अनंत काल के घर के लिए टिका रहना चाहिए। अजीजों, मेरी माँ प्रभु में सो गई, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं उसके पलों को याद करता हूँ, जब अपनी आंखों को बंद करता हूँ, उसके साथ बिताए गए एक पल को मैं याद करता हूँ, मेरा दिल गदगद हो जाता है, भर जाता है इस विश्वास के साथ एक दिन मैं फिर उसको देखने पाऊंगा और हम मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। यह विश्वास, मसीह आएगा, मसीह आएगा, यीशु मसीह लौट कर आएगा ताकि अपनी दुल्हन को वो लेकर जाए। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए इस संवेदनशीलता के साथ आप और मैं जिए कि मसीह किसी भी पल आ सकते हैं आपको मुझे लेने। आइए दुआ करें। प्रभु जी,
हम प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए, हमें अनुग्रह दे कि जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपना विश्वास मसीह में धरा, इसलिए मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि उस पुरस्कार को प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में स्वर्ग की ओर बुलाया है। अनुग्रह दे प्रभु, मैं अनंत काल को ध्यान में रखकर जीवन जीऊं और दूसरी तरफ यीशु के आमद का बेसब्री से इंतजार करूं। सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।